इंडियंस क्रिएटिव लोग हैं बाय नेचर। 130 साल पुराना ये जो हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इसमें एक भारतीय सोच क्यों नहीं है? तो आई गॉट यंग पीपल बिकॉज़ यंग लोग जो होते हैं बड़ा खून पसीना बहा के जान देने के लिए करते हैं। दे फील सो मच फॉर दीज़ इश्यूज़। रिनाउंड डायरेक्टर और ऑथर स्पीकर विवेक अग्निहोत्री आज हमारे साथ हैं। आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस इस अवार्ड पे। क्या भावनाएँ हैं? जो यहाँ पे भारतीय टैलेंट और एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, बेस्ट डायरेक्टर का आपको अवार्ड दिया गया है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो इसका नाम है भारतीय अस्मिता नेशनल अवार्ड। तो यही अपने आप में से भारत, अस्मिता, नेशनल, ये तीन ही शब्द जो हैं दिल को जीतने वाले हैं। और देखिए, अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, इधर-उधर मिलते ही रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं, मैंने तमाम तरह के अवार्ड्स होते हैं, मुझे भी मिलते हैं। लेकिन जब आप इतने 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी के बीच में एंड सच अ ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये जो आपका एमआईटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, and the people sitting next to you are some of the greatest minds of India. So you feel very responsible. And when I took it, लोग कहते हैं अच्छा खुशी होती है, मुझे खुशी नहीं हुई, मैं डर गया। मुझे डर इस बात का लग गया, ओ माय गॉड, नाउ आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माय क्राफ्ट एंड टुवर्ड्स माय इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। सर, आपका जो सिनेमा है, चाहे फिर वो कश्मीर फाइल्स हो, ताशकंद फाइल्स हो, हमेशा से ऐसा सिनेमा रहा है, जैसे अंदर भी बात हुई कि कश्मीर पे कई फ़िल्म्स बनी हैं, लेकिन उस मुद्दे को चैलेंज करने वाला काम आपने किया और काफ़ी रिसर्च होता है इस काम में, तो ये क्या प्रोसेस रहती है या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है? देखिए, मेरे को एक मैं कमर्शियल फिल्म्स करता था बड़ी-बड़ी, एंड देन देयर इज़ समथिंग व्हिच वाज़ बॉदरिंग मी कि 130 साल पुराना ये जो हमारी इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री, ये इसमें एक भारतीय सोच क्यों नहीं है? उसको आप हिंदू सोच बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, पर एक ऐसी सोच थी जो फेक थी, जो असली नहीं है। तो देन आई सेड इफ नोबडी इज़ डूइंग इट, आई शुड डू इट। और कोई अलाउ ही नहीं करता था। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस किया, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलके वी मेड अ वेरी, वेरी स्मॉल बजटेड फिल्म, जिसका नाम था बुद्ध एंड अ ट्रैफिक जैम। और दैट चेंज माय डेस्टिनी एंड परहैप्स इंडियन फिल्म डेस्टिनी आल्सो। और एक नया पैरेलल मूवमेंट खड़ा कर दिया। आई कॉल इट रिबेलियन सिनेमा, रेवोल्यूशनरी सिनेमा। और रिबेल के लिए बहुत ज्यादा करेज नहीं लगती, यू कैन रिबेल अगेंस्ट इट। और रेवोल्यूशनरी सिनेमा की बहुत करेज लगती है, एक प्लान लगता है, एक स्ट्रेटेजी लगती है, बहुत सारा आपको इंटेलेक्चुअल वेपनाइजेशन लगता है। तो ऐसे ये मैं कैसे करूं, पैसे तो है नहीं। तो देन वी फोकस ऑन रिसर्च, एंड आई फोकस ऑन रिसर्च एंड यंग पीपल, यू नो। तो आई गॉट यंग पीपल बिकॉज यंग लोग जो होते हैं बड़ा खून पसीना बहा के जान देने के लिए करते हैं, दे फील सो मच फॉर दीज इश्यूज। So God saved me that way, and I've been able to make one after another these films. Delhi Files का जो लास्ट पार्ट है ट्रिलॉजी का, वो दो पार्ट में है। थर्ड फिल्म जो है वो दो पार्ट में, डेली फाइल्स बंगाल चैप्टर, और नेक्स्ट जो आएगा वो भी सस्पेंस है, बताएंगे बाद में। सर, आपने जैसे कहा कि यंग जनरेशन को आपने साथ में लिया, फ़िल्में करने के साथ-साथ आपने बुक्स भी लिखी है, फिर वो अर्बन नक्सल्स हो या हू किल्ड शास्त्री हो, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में यंग जनरेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और भारतीय सिनेमा का आगे फ्यूचर क्या रहेगा, अगर ये लोग एक्टिव हो जाएँ इसमें? देखिए, नंबर वन, वो क्या गया है कि थोड़ा सा सोसाइटी भी चेंज, यंग लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। ट्रैवल करते हैं रील बनाने के लिए, पर रियल ट्रैवल कोई नहीं करता। ऐसा नहीं अकेले गए, कोई चीज़ देखी, जैसे अभी यहाँ मैं आया, मैं आते ही साथ यहाँ डोम के अंदर गया, एक स्टैच्यू देखी, आई रेड अबाउट इट, तो वहीं अपना मैंने गूगल यूज़ किया, मैं फ़ोन कैसे यूज़ करता हूँ। जिनको नहीं जानता था, जिन साइंटिस्ट और सेंट्स को, उनके बारे में रिसर्च किया। दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रैवल जो यंग लोगों को एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल मटेरियल देता है। राइट, सैलरी अकेली एक चीज, आपको सारी सैलरी दे दूं और लोग आपको मूर्ख मूर्ख बोले या जैसे यू नो नॉलेज, तो कैसा लगेगा? और जब आपके पास एक हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आपका वर्ल्ड व्यू भी चेंज होता है। ओके, सो आई थिंक यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो इंडिया है उसमें, टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी। आज अभी देखिए एआई का चल रहा है। ओके, अभी डीप सीक आया, आप जानती हैं। और सीकर्स कौन सी कंट्री को बोलते हैं? हमको डीप सीक किसने बनाया? चाइना ने। क्यों? हमें अपनी खामियां भी देखनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इतना ज्यादा प्रेशर और बर्डन हो गया है स्टूडेंट्स के ऊपर कि बस
डिग्री लो और नौकरी करो, अमेरिका भागो, गूगल ज्वाइन करो, सबका यही ड्रीम। आप क्रिएटिविटी को मत मिस करो। क्रिएटिविटी का मतलब पेंटिंग करना नहीं होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है टू इंटरेक्ट विद द नेचर, विद द थिंग्स, विद द हिस्ट्री, विद द फ्यूचर, विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जब आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे लाइफ के साथ, तो आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, हमारे यहाँ जो कहते हैं पढ़े लिखे गंवार, वहीं आ जाके अल्टीमेटली 50 साल में आदमी को लगता है यार मैंने तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। समाज का आईना बनना। हाँ, तो आप समाज का आईना, और आज तो इतना आसान है, आपको फ़िल्म मेकर होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैमरा है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास सोशल मीडिया है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ सोसाइटी में आपको लगता है कि इसे करेक्ट करना है, तो यूज़ इट, पर आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास वो कॉन्टेक्स्ट हो, वरना आप ट्रोल बन के रह जाएँगे। सर, एक दूसरी बात हमेशा यंग जनरेशन से ये आती है कि कंट्रोवर्सीज़ और क्रिटिसिज्म, ये आपने अपने करियर में बहुत देखा है, अभी भी देखते हैं। लेकिन क्या इतनी फ़िल्में बनाने के बाद कुछ चित्र बदला है? लोग उस क्रिएटिविटी को, उसका रिसेप्टिविटी चेंज हुई है? देखिए, अगर क्रिटिसिज्म की चिंता सुभाष चंद्र बोस करते तो आज़ाद हिंद फौज कैसे होती? आप खुद सोचिए, क्रिटिसिज्म की चिंता अगर श्री अरबिंदो ने की होती तो कैसे होती? अगर गांधी जी ने ये सोचा होता मैं जा रहा हूँ, मैं अलग विचारधारा शुरू करने वाला हूँ और मेरे को देखो जिन्ना और ये सब लोग बहुत क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो कैसे कोई चीज होती? कोई भी आदमी कुछ भी काम करेगा, क्रिटिसाइज कौन करता है? देखिए, आपकी मम्मी जब आके आपको सुबह जगा देती हैं, तो आप कहते हैं अरे यार मम्मी बहुत परेशान करती है कि नहीं? ये क्रिटिसिज्म आपने शुरू किया अपना दिन जी। उससे, लेकिन फिर आपको बाद में जाके समझ में आता है नहीं यार मम्मी तो सही करती थी, आप भी अपने बच्चों के साथ वही करते हैं। तो जब हमको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, जब हमें उसका ज्ञान नहीं होता है और कोई आके वो स्टेटस क्वो को चेंज करता है, उस सिस्टम को चेंज करता है, डिसरप्ट करता है, तो सबको बुरा लगता है। इलॉन मस्क ने जब बैटरी वाली गाड़ियाँ बनाई, टेस्ला बनाई, तो फोर्ड और जनरल मोटर्स ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उसको। तो मैं आई एम अ डिसरप्टिव फ़िल्म मेकर, और फ़िल्म मेकर तो बाद में हूँ, आई एम अ डिसरप्टिव मैन, आई लाइक टू डिसरप्ट द सिस्टम, और दैट्स व्हाट आई डू। जिसको क्रिटिसाइज़ करना है वो उसका नेचर है, हमारा तो हम सर, अच्छा काम करना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपने जैसे कहा आप यू आर अ डिस्ट्रक्टिव मैन, तो आपने ये भी कहा था कि आपका एक विज़न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी ऐसा स्कूल कहीं ऑफ पे, क्रिएटिविटी। जी, ऐसा कहीं पे नहीं है और ये आपका विज़न है, तो इसके बारे में कुछ? मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी इंडिया में एक भी नहीं है, और आप देखिए आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ़ क्रिएटिविटी की और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। इंडिया ने डीप सीक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ इनोवेशन, क्रिएटिविटी को पढ़ाया नहीं जाता है। आई थिंक इनफ ऑफ इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। इंडियंस क्रिएटिव लोग हैं बाय नेचर। अपनी मम्मियों को देख लो, कोई भी चीज़ जुगाड़ करके बना लेती हैं। हमारी सारी औरतें, मेरे सब लोग स्वेटर बनाती हैं, घर में हम कितनी चीज़ें घर में बनाते हैं जिसके लिए वेस्ट में लोग सोच भी नहीं सकते। So I think we should focus more on creativity. Enough of an yes, become engineer, but creativity should be your primary subject all your life. द लैंड ऑफ सीकर्स व्हाट वी कॉल। लैंड ऑफ सीकर्स कैसे? लैंड ऑफ सीकर्स सारे अमेरिका चले जाएंगे तो लैंड ऑफ सीकर्स कैसे होगा? We have to seek here in India. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. जॉइनिंग अस।